केमिस्ट्री में कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। कंडीशन हम लिखवा चुके हैं और अभी एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। इसके लिए केस 1 पहला लेते हैं। केस 1 लिख दो बाबू। केस 1 में लिखेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक या लिखा गया कार्बोसाइक्लिक या इसको बोलते हैं एनोलिन्स। एनोलिन्स का मतलब हो गया रिंग विथ अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोसाइक्लिक का। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कि 3 कार्बन का एनोलिन बनेगा या नहीं बनेगा। साइक्लिक कंपाउंड तो 3 कार्बन का होता है, लेकिन एनोलिन बनेगा कि नहीं बनेगा। एनोलिन के लिए कंडीशन है रिंग विथ अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ लिखते हैं डबल, सिंगल और डबल। जब लिख दिया गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो sp आ जाएगा, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर 0 है। sp हो गया, इसलिए रिंग ब्रेक कर जाएगा। तो 3 कार्बन का एनोलिन लिखेंगे और लिखने के बाद इसको काट देंगे, क्योंकि 3 कार्बन का एनोलिन नहीं बनेगा। तो फिर दूसरा नंबर में आते हैं। अब सेकंड नंबर में क्या हुआ बाबू, फिर हम लोग लिखेंगे 4 कार्बन का, तो 4 एनोलिन लेंगे। 4 एनोलिन में क्या हो गया, इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाता है और सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। आप जान रहे हैं एक कार्बन के पास हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 आप जानते हैं। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। कहा कि सर हक्कल्स रूल लगा देंगे। हक्कल्स रूल में 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई कितना लेना है, इसके अंदर में पाई बॉन्ड देखना है। पाई बॉन्ड कितना है, 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उस दोनों इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4n = लिखेंगे तो क्या होगा, 4 - 2 = 2 हो गया। नाउ अब क्या लिखना चाहेंगे, यहाँ पर 4n = 2, तो n = 2/4। तब फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन जैसे ही आ जाता है तो फिर तुरंत में क्या लगा दोगे, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक। तो 4n = 4n रूल लगा देना है। 4n = 4 और n = क्या आ गया, 1। कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। हम लोगों ने क्या कंडीशन लिखा था कि जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। तो फिजिकल के चैप्टर में हम लोग तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकाल लेते हैं कि जो एटम या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा तो पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट को रिपेल करेगा तो डायमैग्नेटिक। तो वहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, तब एक कंसेप्ट आता है पॉलीगॉन फार्मूला करके। लेकिन एक्चुअली फार्मूला नाम है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, एक कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए वो कंसेप्ट क्या है बाबू, तो एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल में क्या किया जाता है, जो आपका एनोलिन था, ये एनोलिन जो 4 एनोलिन है, उस एनोलिन को एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए और कॉर्नर को पकड़ करके इसको उलट देना है। इसी गोले के अंदर, इस सर्किल के अंदर उसको उलट देना है और कॉर्नर को बॉटम में रखना है। यही रूल है। तो बॉटम में ऐसे ये बना दो और वही कॉर्नर को उठा करके इसके अंदर उलट दीजिए। देखिए ये ऐसे बना, ऐसा बना और ऐसा बना। तो देखो यहाँ एक ऑर्बिटल दिखाओ, यहाँ एक ऑर्बिटल दिखाओ, एक ऑर्बिटल यहाँ, और यहाँ से ऐसे दिखा दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दिखाओ और पोटेंशियल एनर्जी दिखाया। अब देखो ये ऑर्बिटल आमने सामने हो गया, तो इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। इसको ऐसे लिख दिया।
एनर्जी सेम हो गया। अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, पहले एनर्जी लेवल लो है, इसमें पहले भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया। फिर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, क्योंकि डीजनरेसी आ गई, डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया। पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 2 आ गया, तो ये कंपाउंड शुड भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, 4 एनुलिन। अब हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था क्या, कि ऑड नंबर का एनुलिन नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या देखेंगे, रेगुलर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऑड नंबर का एनुलिन नहीं बनेगा, लेकिन इवन नंबर का बनेगा। अब हम लोग लिखते हैं दूसरा नंबर में 6 एनुलिन। 6 एनुलिन, तो 6 एनुलिन जब हम लोग लिखेंगे, तब देखो इसका स्ट्रक्चर सबको जानता है कि सर 6 एनुलिन बेंजीन को कहते हैं। ये देखो ये बेंजीन बन गया ना। अब यहाँ आकर्ष शून्य लगाओ, 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 2 2 4 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। 4n इक्वल टू क्या होगा, 4, n इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बाबू, एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, पॉलीगॉन फार्मूला लगा दो, एक सर्कल बनाओ। सर्कल में देखो ये कॉर्नर यहाँ नीचे में ऑलरेडी है, इसी को उसके अंदर बना दो, इसके अंदर इसको बना दीजिए। और बनाने के बाद देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर आया, ये आमने सामने ऑर्बिटल हो गया। इस ऑर्बिटल को डीजनरेट ऑर्बिटल बना दो। ऊपर का ऑर्बिटल का जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और यहाँ दिखा दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी दिखा दी है। इसके बाद इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6 है। तो 6 में एनर्जी लो लेयर, हाँ लोअर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। फिर इसमें एक एक करके पहले भरिए, और देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। फिर इसको पेयरिंग करवा दीजिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो डायमैग्नेटिक हो गया। समझ में आ गया सबको। चलो अब यहाँ पर 6 एनुलिन। अब आगे देखिए और आगे का बात बताते हैं। 6 एनुलिन, बता लीजिए। देखिए इसके बाद 8 एनुलिन, 8 एनुलिन में हम लोग देखेंगे 8 एनुलिन क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये देखना है। देखो बाबू 8 एनुलिन, इसका मतलब एक बात याद रखना, 8 एनुलिन नाम है तो 8 कार्बन भी होगा, और 8 इसके अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो चलो पाई इलेक्ट्रॉन देखते समय आपको गिनने की जरूरत नहीं है, 4n + 2 लगा दो। 4n + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। 4n इक्वल टू कितना लिखोगे बाबू, 8 - 2, 6 आ गया। तो n बराबर क्या आ गया, 6/4 आ गया। आया ना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आ गया तो फिर 9 करके लगा दो। देखो 4n इक्वल टू कितना, 8, n इक्वल टू कितना, 2। अब ये यहाँ लिखिए एंटी एरोमेटिक, कंडीशन के अनुसार क्या आया, एंटी एरोमेटिक आया, लेकिन इसको लीक कर करके काट दीजिए, ये लीक कर करके काट देना है। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म करता है टब लाइक का स्ट्रक्चर। इट फॉर्म लिखिए
it forms tub like a structure, tub like a structure, and hence its planarity is destroyed. Planarity is destroyed, and hence compound should be non-aromatic. Non-aromatic. अब बताओ क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए सर कि ये एरोमेटिक होगा, ये तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हुआ, तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? तो याद रखना, जो फार्मूला 4n+2 को फॉलो करेगा, और यानी जो कंपाउंड 4n+2 को फॉलो करेगा तो वो डायामैग्नेटिक, और जो 4n रूल को फॉलो करेगा वो पैरामैग्नेटिक। तो इसके ये कौन सा फार्मूला को फॉलो किया? पैरामैग्नेटिक। हाँ, तो कंपाउंड शुड बी पैरामैग्नेटिक। सर ये एक्सेप्शन है क्या? हाँ, ये एक्सेप्शन हो गया। So planarity destroy कैसे होगा इसमें? प्लेन डिस्ट्रॉय इसलिए हो गया कि जैसे ये टैब लाइक का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन में जब रखते हैं तो ये जैसे ये बोर्ड हो गया तो एक प्लेन में हो गया, और जब ये टैब को रखिएगा तो इसमें क्या हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया और हाइट भी हो गया, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया ना। तो एक प्लेन में नहीं लग रहा, बात समझे? तो ये एक प्लेन में नहीं है, तो इसमें एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो इसलिए ये कोप्लेनर नहीं है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कोप्लेनर नहीं है, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेनुलिन के बाद टेनेनुलिन, नेक्स्ट में देखिए टेनेनुलिन, टेनेनुलिन। तो टेनेनुलिन में नंबर ऑफ कार्बन भी 10, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लीजिए। टेनेनुलिन हो गया। अब देखिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अब देखो, पहले तुम लोग लगा दिया 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन 10, 4n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 2, और क्या लिख दिए, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। अब इसको बॉक्स बना दीजिए। सर बॉक्स बना दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये कट जाएगा, इसको काट दीजिए, ये एरोमेटिक नहीं होगा। अब ये एरोमेटिक क्यों नहीं हुआ, अब इसका रीजन देखिए, एरोमेटिक क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन ये है कि गौर से इसको आप देखेंगे तो सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और वो बॉन्ड एंगल 120 को मेंटेन करना चाहेगा, 120 को मेंटेन करना चाहेगा। तो 120 को जब मेंटेन करना चाहेगा तो देखिए बाबू, ये वाला ये यहाँ से यहाँ देखिए, तो ये इसका हाइड्रोजन नीचे आना चाहेगा और इसका हाइड्रोजन ऊपर जाना चाहेगा, तभी तो 120 मेंटेन करेगा। बोलिए ना हाँ या ना। जी सर। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो 120 को मेंटेन करने के लिए ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा,
ये स्पेस इतना कम होता है कि इस कार्बन का हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है और हाइड्रोजन एटम का जो साइज है और ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन का साइज है, इतना डिस्टेंस के अंदर वो नहीं रह पाता है। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग। जगह क्या है, कम है, और एटम माने एटम का जो बॉन्ड लेंथ और उसका साइज वो ज्यादा हो गया। हालांकि हाइड्रोजन एटम सबसे लाइटर है, फिर भी यहां स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है डिस्टेंस कम होने की वजह से। तब क्या करता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए वो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। ये रोटेशन ऐसा, ये इधर वाला हाइड्रोजन इधर चला गया, इधर वाला हाइड्रोजन थोड़ा इधर आ गया। अब जानते हैं कि जब पोजीशन चेंज होगा तो ऑर्बिटल का पोजीशन चेंज होता है। अरे बॉन्ड तो कोई थ्रेड नहीं है, एक ओरिएंटेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और वही जब ओरिएंटेशन डिफर कर जाएगा, ओरिएंटेशन में रोटेशन आ जाएगा, तो फिर उस कंपाउंड के अंदर एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग नहीं होगा। एक बॉन्ड खुलेगा तो दूसरा बनना चाहिए, लेकिन एक इधर से इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, तो एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग नहीं होगा। और ये क्राइटेरिया बताया गया कि जब एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग होगा तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और जब एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो जब एरोमेटिक नहीं हुआ तो ये कंपाउंड किस कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक। समझ गए ना, नॉन एरोमेटिक में जाएगा। तो कंपाउंड शुड बी नॉन एरोमेटिक, लिख लीजिए नॉन एरोमेटिक। और कौन सा फॉर्मूला को फॉलो किया, 4n+2 को। जब 4n+2 को फॉलो किया तो ये कंपाउंड क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लिख लीजिए जल्दी से 10 एनोलिन। स्टेरिक हिंड्रेंस है सर। हाँ, स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए आगे और भी बताते हैं। ये 10 हो गया, 12 एनोलिन बता रहे हैं, 12 एनोलिन। एनोलिन आप देखेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। One, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो बाबू, इसमें कार्बन भी 12 होगा और पाई इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। अब इसमें ये कंपाउंड में फार्मूला लगाएंगे। 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 12। 4n इक्वल टू कितना, 10। n इक्वल टू 10/4। अब ये हम लोग नाव करके लगा देंगे। 4n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12/4। फिर ये आगे ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होना चाहिए बाबू। फिर सर बॉक्स बना दिए। जब बॉक्स बन गया तो समझ गए आप, ये कटेगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, फिर
एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का सर इसमें क्या हुआ? इसमें देखो, इसमें भी एस्टेरिक इंडेक्स हो गया। ये यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तीनों का हाइड्रोजन यहाँ टकरा गया। समझ गए? बना लीजिए सर 120 डिग्री होता है इसलिए। हाँ 120 डिग्री को मेंटेन करने के लिए। एक और बताते हैं, फोर्टीन एनोलिन, 14 कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 4n + 2 = कितना? 14, 4n = 12, n = 3। ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है, इसमें एस्टेरिक इंडेक्स नहीं होगा, एरोमेटिक है। अब ये कंपाउंड और देख लो, सिस्टीन एनोलिन, ये डायमैग्नेटिक है ना? हाँ जब एरोमेटिक हो गया तो डायमैग्नेटिक, सिस्टीन एनोलिन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 16 एम्पियर का क्वेश्चन आता है। 16 बस, और आगे नहीं पढ़ेंगे। 16 एनोलिन बता दिया। चलो 4n + 2 = कितना है? इलेक्ट्रॉन 16, 4n = 7 हो जाएगा n का वैल्यू। 14, n का वैल्यू 14/4 हो जाएगा। ओ हाँ 47 Now 4n = 16, n = 16/4, 4 आ जाएगा। अब ये कंपाउंड क्या आ गया? एंटी एरोमेटिक। फिर देखो बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स बना दिए और बनाने के बाद काट दीजिए, और यहाँ आपको समझा दें कि यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा। स्टेरिक क्राउडिंग हो जाने के कारण ये जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो हम कंपाउंड लिख लेंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। समझ गए?
अब आगे देखो, ये था कार्बोसाइक्लिक यानी होमोसाइक्लिक। अब केस हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक का। केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला एक कंपाउंड लिखिए पायरिडीन। पायरिडीन, यहाँ नाइट्रोजन लिखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। आप जानते हो कि इस पर एक लोन पेयर भी होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ देखो, पहले बोर्ड पर देख लो, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यदि अंदर का डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो ऊपर का ये ट्रिक से समझ लो जल्दी कि ऊपर का जो लोन पेयर दिखाया गया है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और कहा तुम लोग पूछोगे कि सर क्यों नहीं इन्वॉल्व होगा, हम करना चाहते हैं तो भी हम बता देंगे। अभी देख लो इसको कि ये सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 और 2 हो गया, और लोन पेयर 1, तो सिग्मा 1 2 लोन पेयर 1 इक्वल टू 3। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, नाइट्रोजन का भी sp2 हो गया, मॉलिक्यूल शुड भी कोप्लेनर आ गया। अब तुम कहोगे कि सर इसका लोन पेयर क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है, तो ये बात को समझो। लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर रेगुलर डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर को देख के बॉन्ड ऐसे खुलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर लोन पेयर बॉन्ड बना देगा, फिर यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और रिंग ब्रेक कर जाएगा। समझ गए? इसीलिए लोन पेयर इन्वॉल्व कंजुगेशन में नहीं होगा। तब यहाँ पर हक्कल रूल लगाओ, 4n + 2 इक्वल टू कितना, 2 2 4 2 6, उसको नहीं काउंट करना है। जो हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइजेशन में नहीं होगा। तो ये 4n + 2 इक्वल टू 6 लिखेंगे, और 4n बराबर क्या हो गया, 4, और n बराबर क्या आ गया, 1। कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक। एरोमेटिक लिख लो, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। दूसरा नंबर में फ्यूरान, फ्यूरान ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है। इसमें 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन यहाँ ट्रिक से पहले देख लो तब उतारना। यहाँ क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल, क्योंकि लोन पेयर को बीच में नहीं रखोगे तो कंजुगेशन ब्रेक कर जाएगा। तो डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, यानी एक लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, कंजुगेशन में। जब जो लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये यहाँ लिख देना होगा, हेल्प इन कंजुगेशन, कंजुगेशन। अब ये हक्कल रूल लगाओ, 4n + 2 इक्वल टू 6 का सर हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। हेल्प इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड यहाँ 2 लिखोगे और लोन पेयर 1 लिखोगे, 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। समझ में आया? लोन पेयर 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक लोन पेयर कहाँ चला गया, कंजुगेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में उसको काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो गया क्या, 4n + 2 बराबर कितना, 6, 2 2 4 2 6, 4n बराबर क्या हो गया, 4, n बराबर क्या हो गया, 1। कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। उतार लीजिए जल्दी से।
थर्ड नंबर में देख लो, थर्ड नंबर में लेंगे पायरोल। पायरोल ये होगा H डबल बॉन्ड एक लोन पेयर है। यहाँ पर भी वही बात, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल स्पीड सिंगल डबल सिंगल। तो ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा? कंजुगेशन में, हेल्प इन कंजुगेशन, कंजुगेशन में हेल्प करेगा। फिर आप क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना 1 2 3, और लोन पेयर क्या हो जाएगा 0 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। अक्कल रूल लगाओ, 4n + 2 = कितना? 2 2 4 2 6। 4n बराबर क्या हो गया? 4। n बराबर क्या आ गया? 1। कंपाउंड सूट भी क्या होगा? एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक। लिखो जल्दी, एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक। और यहाँ पर और बना देते हैं, एक आएगा थायोफिन, थायोफिन, थायोफिन। थायोफिन में क्या करेंगे? सल्फर रखेंगे यहाँ पर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, सल्फर रखेंगे। और यहाँ पर ये पहले फ्यूरान का बना चुके हो, सेम कंडीशन लगेगा। और यहाँ पर भी 4n + 2 = 6 हो जाएगा। 4n = 4, n = 1। कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक, एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक, एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक। उतार लिया। चलो देखो, ये केस में यहाँ पर ये देख लीजिए। नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे केस ऑफ कटायन, कटायन की केस होगा। और इसको बोल सकते हैं केस ऑफ कार्बोकटायन। तो केस ऑफ कार्बोकटायन में एक क्वेश्चन कर लो, जैसे देखो ये हुआ ऐसा, ये दिया, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? तो देखिए बिल्कुल है। कैसे देखिएगा बाबू? यहाँ पर देखिए ये, और ये सब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये आ गया हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, एक हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। इसका डबल सिंगल और पॉजिटिव कंजुगेशन में है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या हो गया? लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, और लोन पेयर क्या हो गया? लोन पेयर आ जाएगा क्या? 0। तो 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। अब यहाँ लिख देंगे 4n + 2 = क्या? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बाबू? 2 ही ना। पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो 2 हो जाएगा। और 4n बराबर क्या होगा? क्या लिखिएगा? 4n = 0, तो n = 0 हो गया। कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक, एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक।